ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Melbourne, 1974. Taking and Giving. Len or Den. Prabhupada's strong words continued for another 30 minutes. By the end, I was crushed. तो प्रभुपाद जी के साथ बातचीत हो रही है, उसमें प्रभुपाद जी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक डांट पड़ रही है। वो क्या है? क्यों तुमने हांगकांग छोड़ा? तो 30 मिनट तक बातचीत जारी रही। जब तक वो ख़त्म हो रही थी, मैं पूरा चटनी बन गया था, क्रश्ड। When it was time to leave, I offered him my humble obeisances. जब जाने का समय आया तो मैंने प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया। He said gently, प्रभुपाद जी ने सौम्य आवाज़ में कहा, If you think Krishna has given you a little intelligence, you should act on it. अगर तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने तुम्हें बुद्धिमत्ता दी है, आपको उसे उपयोग में लाना चाहिए। Purport. Prabhupada, like a doctor administering the medicine, shattered my confidence and then quickly restored it with the directive to follow my Krishna-given intelligence. प्रभुपाद जी जैसे कोई डॉक्टर औषधि देता है, पहले उन्होंने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ा, फिर उसके बाद उसे वापस जोड़ा, ये कहते हुए कि कृष्ण ने दी हुई बुद्धि का उपयोग करते हुए आपको अपना जीवन जारी रखना है। Prabhupada thus presented me with a guideline for an immediate moment and for the rest of my life. अभी जो ज़रूरत थी उस प्रसंग के अनुरूप और आगे जो जीवन जीना है पूरे ज़िंदगी भर, उसके लिए भी प्रभुपाद जी ने एक आदेश या उपदेश प्रदान किया। क्यों ऐसा कहा रहेगा? If you think Krishna has given you little intelligence, you should act on it. क्यों कहा रहेगा ऐसा? ताकि वो वापस हांगकांग चले जाए। नहीं, ये तो ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि अभी वो जाने वाले नहीं है, लेकिन किस कारण से ऐसा कहा रहेगा? यस, अभी आप हांगकांग छोड़ के आए तो जो आप ब्रिटिश के भक्तों के साथ रहो और जैसे। हाँ, करेक्ट। आपके इंटेलिजेंस ने आपको प्रॉम्प्ट किया था ना हांगकांग छोड़ने के लिए। आपको लगा कि आप बहुत बुद्धिमान हो, अच्छा जानते हो जीवन के साथ क्या करना है। अभी यहाँ आ गए तुम, ठीक है, अभी तुमको तुम्हारी स्व इच्छा को ऐसे ही इस्तेमाल में लाना है, नो प्रॉब्लम। कम से कम इसके आगे तो जो कृष्ण बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि संगति कितनी ज़रूरी है, साधना कितनी ज़रूरी है, ऐसे मीट ईटर्स के घर पे बंद रह के वो वाला फूड ऑफर करके रहना क्यों अच्छा नहीं है। ये सारा जो गुड इंटेलिजेंस कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, एक्ट ऑन इट। उसके अनुसार अभी तुम नए से कार्य शुरू करो। तो एक चीज़ होता है टू हैव इंटेलिजेंस, और दूसरा चीज़ है कि टू एक्ट ऑन इट। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान होना एक चीज़ है, और उसके द्वारा योग्य निर्णय लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ये दूसरा ही चीज़ है। मैनी पीपल हैव डिस्क्रिमिनेशन, उनको समझ में आता है कि ये सही है वो गलत है, बट दे डोंट हैव डिटर्मिनेशन। उनके पास दृढ़ता नहीं होती जो सही है वो करने की। जैसे आपके कितने ऐसे मित्र हैं जिनको पता है कि आप जो जीवन जी रहे हो गुरुकुल में बहुत अच्छा है? आपके मित्र हैं ऐसे कोई? ओके, लेकिन क्या वो खुद ज्वाइन कर सकता है गुरुकुल? क्यों?
कुछ है आने वाले हैं अगले साल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, पीपल नो व्हाट इज़ राइट बट दे डोंट डू इट। इसलिए प्रभुपाद जी कॉशन कर रहे थे इनको, नाउ यू आर नोइंग, नाउ यू आर गेटिंग टू नो व्हाट इज़ राइट, नाउ एक्ट ऑन इट। एनी अदर रिफ्लेक्शंस? 30 मिनट डांट के बाद आई वॉज क्रश्ड। पहले उन्होंने डिस्करेज किया था, लेकिन डिस्करेज हुए तो उन्होंने वापस डांट लगाने पे कोई डिस्करेज हो जाता है तो गुरुजी जानते हैं कि ज़्यादा डिस्करेज हो गया शायद, तो फिर वो इनकरेज भी करते हैं, ऐसे इनका कहना है। और कोई? एनी अदर? एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें गुरु से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। ओके, डिस्कस कर सकते हैं, आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद लाइक अ डॉक्टर एडमिनिस्टरिंग द मेडिसिन। तो जो डॉक्टर होता है वो बहुत सारे प्रकार के मेडिसिन होते हैं, लेकिन उसमें से एक विशिष्ट मेडिसिन ही पेशेंट को देता है। दूसरा, जब वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करता है तो देखता है कि उसका क्या परिणाम हो रहा है, ठीक परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एडजस्ट करता है कि नहीं? बोलता है ठीक है, अभी वो काम नहीं किया, ये काम करेगा। तो ऐसे ही गुरु जो है, आध्यात्मिक गुरु, वो आदेश देते हैं। कभी कभी हमें लग सकता है कि उन्होंने एक आदेश दिया था, वो वर्क नहीं किया, तो क्या ऐसे गलत आदेश देने वाले गुरु को मैं कैसे स्वीकार करूं? नहीं, वो भी देख रहे हैं क्योंकि उनके आदेश पालन में अगर कोई हमारे क्षमताओं या अक्षमताओं के कारण या दृढ़ता या न दृढ़ता रहने के कारण कोई अगर अड़चन आ रही है तो वो इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करते हैं, बोलते ठीक है कम से कम हे करो। एक्सप्लेनेशन देने लगे, मैं आपकी सेवा के लिए गया था, अपने थोड़ी इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ी गया था मैं, ऐसा कुछ। तो प्रभुपाद जी और गुस्सा हो गए और जोरदार बोला, बट इफ़ आई हैव नॉट गिवन यू सर्विस व्हाट बिजनेस डू यू हैव गॉट टू गो। तो वापस आर्ग्यू करने लगे। तो प्रभुपाद जी शुक हिज हेड इन डिस्गस्ट एट द एंड ऑफ दैट होल कॉन्वर्सेशन। उसका नतीजा क्या था? ही लेफ्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, माया में चला गया वो वापस, स्पिरिचुअल लाइफ से पतन हो गया उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसप्लीजिंग गुरु। तो हो सकता है कि आप अभी ट्रेनिंग मोड में हो तो आपको एग्जैक्ट निर्णय लेना समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, लेकिन जब बोल रहे तो कम से कम समझ आना चाहिए कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, दिस हैज़ टू बी डन। आई हैव नाउ कमेंट। तो जो आपने बोला ना, इफ यू हैव इंटेलिजेंस यूज इट, दैट इज लाइक अ नाइस वे ऑफ सेइंग यूज योर इंटेलिजेंस। व्हाट इज दिस सिली थिंग यू आर डूइंग? आप समझते हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सेवा करनी है आपको, ठीक है, लेकिन अब और इंटेलिजेंस यूज करो। इस टाइम करनी है कि नहीं करनी है, ये सेवा बाद में हो सकती है, अभी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? द हायर प्रिंसिपल, अभी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये क्लास सारा दिन चलती है, पानी की सेवा, यज्ञ की सेवा, विक्स की सेवा बाद में हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये क्लास सारा टाइम होती है। इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डोंट, ऐसे तो धीरे धीरे सब सेवा करने लगेंगे। सो टेकिंग एंड गिविंग में क्या था एग्जैक्टली? टाइटल ऐसा क्यों दिया इसका? प्रभुपाद ने पहले उनको जो अभिमान था वो तोड़ दिया, तो फिर बाद में उनको सही इंस्ट्रक्शन दिया। हाँ, सो ही टुक अवे हिज फॉल्स कॉन्फिडेंस कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ अपने जीवन को चलाने के लिए वो बेस्ट होते हैं मेरे लिए। सो ही टुक दैट अवे एंड देन गिविंग मतलब ही अगेन गेव बैक द कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने? कि कृष्णा इज गिविंग यू इंटेलिजेंस हाउ टू सर्व हिम नाइसली, नाउ एक्ट अपॉन इट। तो दो प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, एक है मटीरियल इंटेलिजेंस और दूसरा है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मटीरियल इंटेलिजेंस क्या करता है?
सेंसेस और माइंड के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे एक्टिविटीज़ को गाइड करता है. इट्स अ लस्टी इंटेलिजेंस. माइंड का कुछ म्यूजिकल डिज़ायर आ गया बीच में, या सेंसेस को कुछ ऐसा ही चस्का आ गया, ये एंजॉय करके देखते हैं. तो फिर वो इस मटेरियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उसको पूरा करने के लिए अपना एक्शन चालू कर देता है. जैसे किसी की इच्छा हुई रात को 12 बजे मस्तानी आइसक्रीम खाने की, तो फिर वो गाड़ी निकाल के मस्तानी के जगह पे जाता है जहाँ आइसक्रीम मिलता है. फिर गाड़ी पार्क करता है, जाके पैसे देता है, काउंटर पे बैठता है, खाता है. अभी इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए ना, गाड़ी चलाने के लिए और पार्किंग ढूंढने के लिए, बहुत सारी चीज़ें. तो वो कहाँ से आया, वो मटेरियल इंटेलिजेंस था. वही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या करता है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आयक्य आर ना करी हम मने आशा. वो मन को और सेंसेस को उल्टा सुल्टा काम करने देता ही नहीं है. उनको बोलता है कि क्या आदेश है उसके अनुसार मैं काम करूँगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस. तो मटेरियल इंटेलिजेंस में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो प्रभुपाद जी ने निकाल दिया, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में हमारे कॉन्फिडेंस को स्थापित कर दिया. बोला कि इस तरीके से काम करो. दैट इज़ वाई द टाइटल इज टेकिंग एंड गिविंग. नेक्स्ट पास टाइम. Hare Krishna. Thank you for watching.